हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से हम मौसम में बात करेंगे और जो मौसम की नई सूरत हाल है उसके बारे में बात करेंगे, और जो मानसून का नया सिस्टम है उसकी जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले का वजह क्या है मिले कराची मौसम में बात करें तो 6 सितंबर के बाद कराची मौसम कुछ तक गर्म होना शुरू हुआ था। समुद्री बादल कुछ तक ख़त्म हुए थे, गर्मी हुई थी 13 सितंबर तक, फिर 13-14 सितंबर तक, फिर 15 सितंबर को वापस से जो समुद्री बादल हैं वो कराची में नज़र आना शुरू हो गए थे। आज का पूरा दिन कराची में कुछ तक बादल के साथ रहा, मोस्टली कह सकते मोस्टली क्लाउडी, और कुछ तक मोस्टली क्लाउडी मौसम रहा कराची में, और ये काफ़ी तक साजगार मौसम कराची में है। मानसून का जो आने वाला सिस्टम था, जो डिप्रेशन बना हुआ था, वो काफ़ी हद तक न्यू दिल्ली को क्रॉस कर कुछ तक पंजाब के इलाकों को, कश्मीर के इलाकों को मुतासिर कर रहा है, लेकिन वो काफ़ी हद तक ख़त्म, उसकी शिद्दत काफ़ी तक कम हुई है। एक नया डीप डिप्रेशन बे ऑफ बंगाल में बना था, जो अभी काफ़ी हद तक इंडिया के जो ईस्टर्न रीजन्स हैं वहाँ पर मौजूद है, और ये कुछ हद तक इसी जानिब जो है मूव कर रहा है टूवर्ड्स सिंध और जो रन ऑफ कच्छ के इलाके हैं, राजस्थान की तरफ का जो इलाका है। अब ये मौसमी सूरत हाल है कि सिस्टम अभी तो जैसे ही ये हिट कर रहा है, फिर 16-17 के बाद ये अब इसको तक सेंट्रल इंडिया तक पहुंच रहा है। सेंट्रल इंडिया को क्रॉस करने के बाद ये सिस्टम, अब उसके बाद की सिस्टम की डायरेक्शन जो है काफ़ी तक बदल रही है। अब कुछ मॉडल्स दिखा रहे हैं कि सिस्टम जब सेंट्रल इंडिया तक पहुंचेगा तो यहाँ से ये 3 डायरेक्शन में जा सकता है, कि यहाँ से वापस जैसे पुराना सिस्टम गया था कि ऊपर की तरफ जाए, न्यू दिल्ली की तरफ से लाहौर, इस्लामाबाद, इन इलाकों की तरफ बढ़े, या फिर ये बोला था कि अपने क्षेत्र काफ़ी तक कम कर ले और गुजरात, राजस्थान और सिंध के इन इलाकों में रास्ते करते हुए निकल जाए। पहली जो सूरत हाल है उसमें तो कराची में ऑब्वियसली कोई सूरत हाल नहीं रहेगी। इसके जो असरात हैं वो कुछ इन इलाकों में कराची के जो सिंध के इसी इलाकों में नहीं ले पड़ेंगे। दूसरा ट्रैक है जिसमें सिंध के ईस्टर्न पार्ट्स मेनली उमरकोट, हैदराबाद के इलाके मेनली मुतासिर रहेंगे, लेकिन कराची में सिर्फ और सिर्फ तभी बारिश होगी जब मौसम साजगार रहेगा, समुद्री हवाएं कट ऑफ रहेंगी और गर्मी होगी। तीसरा ट्रैक के सिस्टम इसी तरह से मूव करते हुए अहमदाबाद के करीब से कच्छ के करीब से समंदर में चले जाए, जैसे कि पुराना ट्रैक हमारा नज़र आया 8वें सिस्टम में, तो ये समंदर चला गया और ये साइक्लोन बन गया, साइक्लोन आसान में तब्दील हुआ। अब ये ट्रैक हमको नज़र आ रहा है। अब एक और जो है ये बात है कि ये कुछ तक अच्छी बात है कराची वालों के लिए, लेकिन कभी तक अच्छी बात है सिंध के लिए। आपको भी दिखा देते हैं कि जो पैसिफिक ओशन की नई अपडेट है उसके मुताबिक तो अभी जो लानिया कंडीशन है वो काफ़ी हद तक बहाल हो चुकी है। जो दर्जा हरारत है वो माइनस में जो है -3.4 में -0.01 डिग्री पे पहुंच चुके हैं, जो मामूल से कम है। और आगे ये फोरकास्ट भी नज़र आ रही है कि ये मज़ीद गिरेंगे और ये 0.5-0.6 तक जाएंगे, जो उसके बाद ये प्रॉपर डिक्लेयर कर दिया जाएगा लानिनिया सिचुएशन। न्यूट्रल कंडीशन का तो ऑलमोस्ट अब ख़ात्मा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा सा वक्त बाकी है। खैर, अब इसके जो असरात हैं वो इन इलाकों में, पाकिस्तान के इलाकों में, इंडिया के इलाकों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मानसून ऑलमोस्ट अख्तिताम हो चुका है। मानसून का 15 अगस्त की रात का वक्त शुरू हो चुका है, और अब मानसून अपने विड्रॉल फेस में चला जाएगा। कुछ ही दिन तक जा रहा है, और मगरबी हमें अपना अब शिद्दत अख्तियार कर रही हैं इन इलाकों की तरफ। अब ये जो लानिनिया है ये अभी तो खैर कोई असर नहीं दिखाएगा, लेकिन ये जो हमारे सर्दियों के महीने हैं इनमें लानिनिया का ये इफेक्ट होता है कि लानिनिया जब आता है इन महीनों में, जब ये होता है तो ये जब इन महीनों में आता है तो जो बारिशें होती हैं इन इलाकों में वो काफ़ी तक कम होती हैं, लेकिन जो सर्दी होती है वो ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है लानिनिया के महीनों में, क्योंकि जो ये
और स्टील के करीब का इलाका है ये थोड़ा गर्म हो जाता है। अभी ये मज़ीद डिले हो रहा है क्योंकि जो टाइफून्स बन रहे हैं पैसिफिक ओशन में, जापान के करीब अभी एक और टाइफून बना हुआ है, जापान और चाइना के बिल्कुल जो बीच का समंदर पड़ता है वहाँ पर, और एक और टाइफून बनने जा रहा है आगे दिनों में। तो ये मुझे जो टाइफून्स बन रहे हैं इनकी वजह से कुछ हद तक लग रहा है कि ये मज़ीद जो ये लानिनिया है ये डिले होता नज़र आ रहा है। अब एक और चीज़ आपको दिखाते हैं कि जो ये एमजीओ वेव है ये अभी मौजूद है दायरे के अंदर, ये दायरे से बाहर जाएगी, वेस्टर्न पैसिफिक पे जाएगी ये, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी ये वहाँ पर 6th और 7th फेस पे, फिर ये वापस दायरे के अंदर आ जाएगी। अभी ये जब इन इलाकों में जब जाएगी तो हम देखेंगे कि इन जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की साइड है यहाँ पर मज़ीद ठंड बढ़ेगी क्योंकि सर्दियों के महीने शुरू हो चुके होंगे। तो जिसकी वजह से ठंड बढ़ेगी तो वहाँ के जो समुंदर का दर्जा है वो भी कम होंगे, वो कम होंगे तो मतलब लानिनिया को बनने के लिए मज़ीद सूरत हाल साजगार होती नज़र आएगी। अभी तक इसके कुछ कमज़ोर करंट्स इंडियन ओशन में पड़ रहे हैं जिसकी वजह से कुछ हमको नज़र आ रहा है कि जो डिप्रेशन बन रहा है ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कुछ अभी भी कुछ कमज़ोर करंट्स की जो इफेक्ट है वो इंडियन ओशन पे मौजूद है। अभी इसी तरीके से जैसे घूम रहा है 13 अक्टूबर के बाद ये वापस से उसी डायरेक्शन में आएगा और वहीं से वापस ये मूव कर रहा है वेस्टर्न पैसिफिक के करीब। अब ये वेस्टर्न के करीब में आ रहा है तो हमको लगता है कि जैसे ही सर्दियों का महीना वापस आएगा मिड अक्टूबर के बाद हमको ताकतवर मगरबी सिलसिले देखने को मिलेंगे मेनली नॉर्थ के इलाके में, क्योंकि जब भी जो एमजीओ वेव होती है वो 6 या 7 में होती है तो हमको नॉर्थ के इलाकों में ज़्यादा ताकतवर मगरबी सिलसिले नज़र आते हैं कंपेयरिंग टू साउथ पार्ट्स। जब भी एमजीओ वेव फेज़ नंबर 8 से निकल कर एक तरीके से 6, 7 और 8 में नॉर्थ के इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती हैं मगरबी सिलसिलों से, और 1, 2 या 3 मतलब अगर जब ये एक फेज़ नंबर 1 पे जाता है और इंडियन ओशन पे जाता है 3, 2 और 4, 2 3 पे, तो साउथ के इलाके, सिंध के इलाके, बलूचिस्तान के इलाके, इंडिया काफ़ी इलाके, गुजरात ले लें, इन इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती हैं ओवरऑल सीज़न में जब भी जाता है, चाहे मानसून का सीज़न हो या फिर ये सर्दियों का सीज़न हो। सिर्फ गर्मियों के सीज़न में नहीं जाते, ऑब्वियसली बात है गर्मी के सीज़न में बारिशें नहीं होती ख़ास। तो अभी तक तो यही सूरत हाल है, इसमें क्या तब्दीली होती है चलिए आगाह करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।